नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 10 अपील। समय कभी रुकता नहीं। वो अपने पीछे अनगिनत कहानियां, पश्चाताप, भूले बिसरे क्षण और जीवन की संगतियां विसंगतियां छोड़ता चलता है। जो बीत जाता है वो धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन जाता है और अतीत अपने आंचल में सब सहेज कर चुपचाप खड़ा रहता है। विक्रांगी के भीतर वर्षों से जमा हुआ ईगो अब पिघलने लगा था। उसे लगने लगा कि यदि उसने थोड़ा सा भी धैर्य रखा होता तो शायद आज ये घड़ी ना आती, ये विघटन ना होता। वो चाहती थी कि बस एक बार कुलांग से बात कर पाए, एक बार अपने बच्चों से मिल सके, उनसे सामान्य बातचीत कर सके जैसे कभी हुआ करती थी। नया बड़ा बंगला, उसकी सफलता, उसकी प्रसिद्धि, सब उसके लिए अब खोखली हो चली थे। सब उसके लिए अब खोखले हो चले थे। वो परिवार के बिना अकेली पड़ गई थी और उम्र के 47वें वर्ष में कदम रख चुकी थी। विक्रांगी को ये एहसास भीतर तक चुभने लगा था। उसके जुड़वा बेटे अश्विन और मश्विन अब 20 पार कर चुके थे, यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे और अपने कोर्स के 3रे वर्ष में पहुंच चुके थे। 1.5 वर्ष में उनका पूरा कोर्स होने वाला था। जब से वे अपने मम्मी पापा से दूर अमेरिका चले गए, तब से ना उन्होंने बात की, ना मिलने का प्रयास किया, ना ही किसी वेकेशन में भारत लौटे। उन दोनों को लगता था कि उनके माता पिता ने डिवोर्स लेकर केवल गलती नहीं बल्कि एक गुनाह किया है। ऐसा गुनाह जिसके परिणाम स्वरूप वे दोनों बच्चे होते हुए भी अनाथ की तरह जीने को मजबूर हो गए। वे अपने माता पिता से अधिक परिपक्व अपेक्षा रखते थे और जब वे दोनों उस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे तो दोनों भाई मन ही मन टूट गए। विंटर वेकेशन आते ही उन्हें अपने परिवार, अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, बुआ चाचा और सबसे अधिक अपने मम्मी पापा की याद सताने लगी थी। पर उनका संकल्प उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। एक शाम दोनों भाई अपनी सहपाठी गर्लफ्रेंड रुबीना मल्होत्रा, अश्विन की गर्लफ्रेंड, और परीना गोयल, मश्विन की गर्लफ्रेंड, के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में गए। चारों बातचीत में थे कि अचानक अश्विन की आंखों में जमी उदासी फूट पड़ी। मन बड़ा व्यथित हो जाता है, अश्विन ने धीमी आवाज में कहा। पापा मम्मी की याद जो आती है, मश्विन ने सिर झुकाते हुए कहा। अश्विन, हमारे मम्मी पापा की जिद खत्म ही नहीं हो रही। कभी कभी लगता है शायद उन्हें हमारी परवाह ही नहीं। रुबीना कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर बोली, अश्विन, तुमने कभी अपने मम्मी पापा के बारे में खुलकर बात नहीं की। जब भी बात छिड़ती है तुम चुप हो जाते हो। आखिर ऐसा क्या है? परीना ने भी मस्विन से पूछा। मस्विन, तुम भी उनके बारे में कुछ नहीं बताते, क्या वजह है? मस्विन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। लगभग 3 साल हो गए। तब से हम दोनों भाई ना उनसे बात करते हैं ना मिलते हैं। हमारे दादा दादी ही हमारी पढ़ाई का खर्च उठाती हैं। हम अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं लेते। रुबीना स्तब्ध रह गई। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात थी? अश्विन ने भरे स्वर में कहा। हमारे मम्मी पापा ने 10 साल प्यार में रहकर शादी की थी और फिर मम्मी के अहंकार, शक और गुस्से ने यह रिश्ता तोड़ दिया। पापा ने बहुत कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ। हम इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सके और उनके रहते भी अनाथ बन गए। दोनों गर्लफ्रेंड्स एक साथ बोल उठी। सॉरी, हमें सचमुच नहीं पता था कि ये घाव इतने गहरे हैं। अश्विन ने खामोशी से कहा। हमारे मम्मी पापा ने बस अपनी पर्सनल स्पेस की सोच को हम पर थोप दिया। वो भूल गए कि उनकी आज़ादी की कीमत हमारे टूटे हुए बचपन, हमारी अधूरी भावनाओं और हमारे बिखरे हुए परिवार ने चुकाई है। कुछ देर खामोशी रही, फिर अश्विन और मश्विन मेज से उठ खड़े हुए। आज मन बहुत भारी है, अश्विन ने धीरे से कहा। चलते हैं, कल मिलते हैं। और दोनों भाई चुपचाप रेस्टोरेंट से निकल गए, अपने दिलों में वही दर्द, वही अधूरापन, वही अनसुना संकल्प लिए हुए। वही दूसरी ओर विक्रांगी अपने भव्य और विशाल बंगले के बीचों बीच बैठी थी। चारों तरफ नौकर नौकरानियां थी, चमकता हुआ घर था, पर उसके भीतर एक गहरा खालीपन था। इतने लोगों के बीच भी वो अकेली थी, सचमुच अकेली। अगले दिन उसका एक महत्वपूर्ण केस था, एक ऐसा केस जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। केस 2 बच्चों की कस्टडी का था। 2 जुड़वा बच्चे, 17 वर्ष के, लगभग वयस्क,
पर अभी कानूनी तौर पर बालिग नहीं। वे अपनी माँ मोनिका के खिलाफ खड़े थे और अपने पिता राघव मुरारी का साथ दे रहे थे। मोनिका अपने बच्चों को पाना चाहती थी और बच्चे उनके साथ जाने को तैयार नहीं थे। विक्रांगी को ये केस लेना ही नहीं था। उसका मन इसे छूना भी नहीं चाहता था, पर उसकी माँ मालिनी मिस्त्री ने जोर देकर कहा कि मोनिका उनकी दूर की रिश्तेदार है, मदद करना चाहिए। मालिनी को कहीं न कहीं ये भ्रम भी था कि शायद इस केस से जुड़कर विक्रांगी अपने दोनों बच्चों के दर्द को समझेगी, लेकिन विक्रांगी के मन में ये संभावना कम ही थी। अजीब इत्तेफाक था, मोनिका के पति राघव मुरारी की ओर से वही वकील था जिसने कभी विक्रांगी के डिवोर्स का केस लड़वाया था। हालांकि वो डिवोर्स आपसी सहमति से हुआ था, पर परिस्थितियों की समानता आज विक्रांगी को भीतर तक हिलाए जा रही थी। आज लगभग 3 वर्षों के अंतराल में पहली बार विक्रांगी को लगा मानो वो अपने ही बच्चों के विरुद्ध खड़ी है। मानो अदालत में सुनाया जाने वाला ये केस उनका अपना ही अतीत था, सिर्फ नाम बदल गए थे। ये केस उनके दिल को कचोटता रहा, मानो कोर्ट में उसके अपने जुड़वा बेटे अश्विन और मस्विन की आवाज गूंज रही हो, हम मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते। वो दर्द जिसे वो छिपाती आई थी आज सामने खड़ा हुआ था। वो केस की फाइल उठाती फिर वापस रख देती। मन अशांत था, भावनाएं उलझ रही थी। अंततः उसने अगले दिन कोर्ट में नेक्स्ट डेट मांगने का निर्णय ले लिया। अदालत ने तारीख दी, सोमवार 15 जुलाई। मामला था एडवोकेट विक्रांगी मोनिका मुरारी की तरफ से, एडवोकेट मिसेस चटर्जी राघव मुरारी की तरफ से। बच्चे आर्यन मुरारी और सिलिका मुरारी, जुड़वा 17 वर्ष। सोमवार की सुबह कोर्ट में हलचल थी। आज बच्चों का पक्ष सुना जाना था। दोनों बच्चे 17 वर्ष के, समझदार, पर कानूनी रूप से अभी माता पिता की जिम्मेदारी में। मोनिका एक प्रसिद्ध डेंटिस्ट थी, राघव एक एमएनसी में मार्केटिंग हेड। उनका प्रेम विवाह हुआ था, परिवारों के विरोध के बावजूद। बाद में सबने उन्हें अपनाया क्योंकि मोनिका और राघव आदर्श कपल माने जाते थे। पर समय किसका साथ देता है? तकनीक, आधुनिक स्टाइल, सोशल सर्कल, लाइफस्टाइल, सबने धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ा दी और अब वे कोर्ट में एक दूसरे के सामने बैठे थे। एक तलाकशुदा संबंध खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों को जीतने के लिए। जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, मोनिका खुद को रोक ना सकी। जज साहिबा, दोनों बच्चे मेरे साथ रहने चाहिए। मैं उनकी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया, पाला, वे मेरे बिना रह ही नहीं सकते। माँ की जरूरत बच्चों को सबसे ज्यादा होती है। बस उनके तुरंत बाद राघव खड़े हो गए। जज साहिबा, दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मैं उनका पिता हूँ। उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई मैं बेहतर संभाल सकता हूँ। बच्चे मेरे साथ ही खुश रहेंगे। दोनों पक्षों में एक अप्रत्यक्ष युद्ध की आग जल उठी थी। जज ने दोनों को शांत रहने को कहा और वकीलों को आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहला अवसर विक्रांगी को मिला। वो खड़ी हुई अपने तर्क प्रस्तुति करने के लिए, लेकिन उसका मन कहीं गहराई में डूबा था, मानो वो मोनिका नहीं, स्वयं अपनी ही लड़ाई लड़ रही हो। मानो जज के सामने खड़े हुए 2 बच्चे उसके अपने बच्चे अश्विन और मस्विन हो। ये केस अब सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, ये उसके दिल की चोट थी, वही चोट जो 3 साल से उसे भीतर ही भीतर खाती जा रही थी। विक्रांगी ने जैसे ही अपने क्लाइंट मोनिका का पक्ष रखने के लिए उठने का संकेत दिया ही था कि मोनिका और राघव के जुड़वा बच्चे सिलिका और आर्यन अचानक जोर से चिल्ला पड़े। उनकी आवाजें पूरी अदालत में गूंज उठी। उन्हें शांत कराना आसान नहीं था। उनके चेहरे क्रोध, पीड़ा और टूटन से भरे थे। दोनों एक साथ अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। हमें किसी के साथ नहीं रहना, या तो मम्मी पापा दोनों साथ रहें या फिर कोई नहीं। हम अकेले भी रह लेंगे, हमारे मम्मी पापा ने हमें मजाक बना दिया है। पूरा कोर्ट रूम सन्ने रह गया। बच्चों के आंसू और शब्दों की कपकप मोनिका और राघव की वर्षों की लड़ाई को पल भर में नग्न कर चुकी थी। जज साहिबा ने सख्ती रखी, बल्कि माँ जैसी नरम आवाज में कहा, सिलिका, आर्यन, शांत हो जाइए। आपको अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। आपकी इच्छा, आपकी राय, सब पर विचार किया जाएगा। कोर्ट आपकी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करेगा, इसलिए पहले बैठ जाइए और शांत रहें। उनकी बात में ऐसी समझदारी, स्नेह और दृढ़ता थी कि धीरे धीरे पूरा माहौल शांत होने लगा। फैमिली कोर्ट खचाखच भरा था। कुछ शहर के नामी लोग,
कुछ मोनिका, राघव के कॉमन फ्रेंड्स, कुछ कानूनी विशेषज्ञ, सब किसी निष्कर्ष की प्रतीक्षा में। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक कस्टडी केस नहीं, ये 21 साल पुराने रिश्ते का विघटन था। विक्रांगी खड़ी हुई। वो अपनी क्लाइंट मोनिका की ओर से बोल रही थी, लेकिन उसके स्वर में एक अजीब सी कंपन थी, मानो वो अपने ही अतीत की चोट छू रही हो। उसने मोनिका का पक्ष बहुत सधे हुए अंदाज में रखा। माँ होती है जज साहिबा। माँ के जैसा पालन पोषण, देखभाल, भावनात्मक सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। आर्यन और सिलिका अभी वयस्क नहीं है, उनकी कस्टडी मोनिका को मिलनी ही चाहिए। बोलते हुए उसकी अपनी आंखें कई बार भर आई। उसे बार बार ऐसा लगता रहा मानो वो मोनिका नहीं, स्वयं अपनी माँ होने की क्षमता सिद्ध कर रही हो। मानो जज के सामने अश्विन और मश्विन खड़े हों और वो उनसे कह रही हो, मैं भी माँ हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके अपने बच्चे उससे दूर थे। इसके बाद राघव की वकील मिसेस चटर्जी उठी। उनका तर्क तेज, सीधा और चुभता हुआ था। उन्होंने कहा, मेरे क्लाइंट राघव मुरारी बच्चों की कस्टडी डिजर्व करते हैं। वो शालीन, जिम्मेदार और अपने परिवार को जोड़कर रखने वाले पिता हैं। मोनिका की ईगो और जिद ने 21 वर्षों का रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने बच्चों की भावनाओं को कभी महत्व नहीं दिया। विवाह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, इसके साथ अनगिनत रिश्ते जुड़े होते हैं। डिवोर्स जब होता है तो सिर्फ 2 लोग नहीं टूटते, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं बच्चे। कोर्ट में बैठे लोग सिर हिलाने लगे, कहीं आंखें नम हो गई। मिसेस चटर्जी आगे बोली, आज बच्चे कह रहे हैं कि वे किसी एक के साथ नहीं जाएंगे, मम्मी पापा दोनों को साथ चाहते हैं, और अगर ये संभव नहीं तो किसी एक को भी नहीं। क्या इसका उत्तरदायित्व इन मासूम बच्चों का है या उन माता पिता का, जिन्होंने उन्हें सिर्फ पर्सनल स्पेस के नाम पर बच्चों का स्पेस खत्म कर दिया? उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, सीधे मोनिका पर और परोक्ष रूप से विक्रांगी के हृदय पर। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद माहौल भारी हो गया। जज साहिबा ने सुनवाई रोकते हुए कहा, कोर्ट एडजर्न, अगली सुनवाई कल सुबह होगी। कल बच्चों को अपनी बात विस्तार से रखने का अवसर दिया जाएगा। कोर्ट रूम धीरे धीरे खाली होने लगा, पर विक्रांगी का मन भरा हुआ था। उथल पुथल, पछतावा, पीड़ा और पुराने घाव आज फिर से हरे हो उठे थे। अगले दिन ठीक 11 बजे केस लिस्ट हुई। फैमिली कोर्ट में असामान्य भीड़ थी। आज आर्यन और सिलिका अपनी अंतिम बात रखने वाले थे। आज विशेष बात ये रही कि दोनों भाई बहन अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ कोर्ट पहुंचे थे। साथ ही उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट लवली बालियान उपस्थित थे, जो बच्चों की ये मांग रख रहे थे कि कस्टडी ना माँ को मिले ना पिता को। जज साहिबा समय पर कोर्ट में आई। उन्होंने कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आर्यन मुरारी, सिल्का मुरारी, आज आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। दोनों ने सिर हिलाकर अनुमति दी। चारों दादा दादी, नाना नानी को जज साहिबा ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और वो चारों फोल्डेड हैंड से नतमस्तक हुए। दोनों पक्षों की वकील विक्रांगी और मिसेस चटर्जी पहले से मौजूद थी। आज अंतिम सुनवाई थी, जिसमें तय होना था कि बच्चे किसके साथ जाएंगे या किसी के साथ नहीं। पृष्ठभूमि सब जानते थे। 21 साल के प्रेम विवाह का अंत, मोनिका का अहंकार, राघव का विवश सहमति देना, और सबसे बड़ी सच्चाई बच्चों की घोर अनिच्छा की उनके माता पिता अलग हों। बच्चों की ओर से बात रखते हुए लवली बालियान ने पूरा वृत्तांत शांत स्वर में समझाया। जज साहिबा, मोनिका और राघव आपसी सहमति से डिवोर्स चाहते हैं। दोनों अपने अपने लिए कस्टडी की मांग रखे हैं। दोनों अपने अपने लिए कस्टडी की मांग कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की इच्छा क्या है? कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उनकी आवाज कौन सुने? आज वही सुनना आवश्यक है। कोर्ट शांत था। जज साहिबा ने सबसे पहले आर्यन की ओर देखा। तुम बताओ, तुम्हारी कस्टडी किसे दी जानी चाहिए? तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम दोनों उनके साथ रहो। तुम्हारे पिता कहते हैं तुम दोनों उनकी जिम्मेदारी हो। तुम क्या चाहते हो? आर्यन निर्भय होकर खड़ा हुआ। उसके शब्द में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। जज साहिबा, मेरी उम्र 17 है, मेरी बहन की भी। आप शायद हमें नाबालिग माने, पर हम भावनात्मक रूप से किसी भी बड़े से कम नहीं। हम अपनी कस्टडी किसी को भी नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमें एक के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए।
और नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा अलग हों। हम चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स अभी रोका जाए। हमें पापा को और मम्मी को एक ही घर में एक ही छत के नीचे रखा जाए, कम से कम तब तक जब तक हम 18 वर्ष के नहीं हो जाते, और उसके बाद हम स्वयं निर्णय ले सकें कि क्या चाहते हैं। अदालत में कानाफूसी शुरू हो गई। जज साहिबा ने उसे चुप करवाया। सिलिका ने भी वही भावना दोहराई। जज साहिबा, हम किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि हमें कोई एक चाहिए ही नहीं, हमें दोनों चाहिए। हमें अपना परिवार पूरा चाहिए, हमें टूटना नहीं है। उसकी आवाज भर्रा गई। जज साहिबा हल्के से आगे झुकी। उनके चेहरे पर दया और न्याय का अनोखा संगम था। जज साहिबा ने दोनों वकीलों विक्रांगी और मिसेस चटर्जी को बुलाया। थोड़ी देर बंद कमरे में चर्चा हुई। मोनिका और राघव को भी बुलाया गया। अंततः कोर्ट वापस शुरू हुआ। जज साहिबा ने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में आदेश पढ़ा। बच्चों की भावनाओं, मानसिक स्थिति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये अदालत आदेश देती है कि मोनिका मुरारी और राघव मुरारी अगले 1 वर्ष तक अपने बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे एक ही घर में आपस में सम्मानपूर्ण सहयोग करते हुए रहेंगे। इस अवधि में डिवोर्स की प्रक्रिया स्थगित होती है। इसके बाद 12 महीनों के उपरांत कोर्ट पुनः इस विवाह पर पुनर्विचार करेगी। अदालत में तालियां तो नहीं बज सकती थी, पर एक सांस सबकी निकल गई, जैसे किसी ने घुटन कम कर दी हो। आर्यन और सिलिका खुशी से उछल पड़े। हम मम्मी पापा के साथ रहेंगे, दोनों के साथ, साथ साथ। जज साहिबा मुस्कुराई। भगवान तुम्हें तरक्की दे बच्चों। वहाँ बैठे लोगों की आंखें नम थी। ये फैसला किसी एक केस का फैसला नहीं था। ये टूटते परिवार को जोड़ने का फैसला, ये टूटते परिवार को जोड़ने का प्रयास था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।